गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अब उससे आगे का भाग देखिए। तो वर्तमान युग में अनेक जीवन मूल्यों में परिवर्तन आ चुका है तथा अनेक जीवन मूल्य परिवर्तन की प्रक्रिया में है। प्रोसेस चल रहा है, नए नए जीवन मूल्य हो रहे हैं लोगों के। तो आजकल लोग रिश्तों का महत्व भूलते जा रहे हैं। वे रिश्तों की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देते हैं। उनके भीतर से सामूहिकता का गुण धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और वे एकल जीवन जीने को महत्व देने लगे हैं। कुछ इस तरह का व्यवहार हो गया है आजकल। मतलब आपने देखा होगा कि परिवार जो है मिलजुल कर कहाँ रहते हैं। पहले परिवार सब एक साथ रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था। अब जैसी शादी होती है सब अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से एकल माने अकेले रहने का जो जीवन जीने का जो एक ट्रेंड चल गया ना, परंपरा चल गई है, उसको करे जा रहे हैं लोग। तो उनके जहाँ कहानी में किशनदा का घर गांव के लोगों का आश्रय स्थल हुआ करता था। मतलब किशनदा का घर ऐसा था कि जहाँ कोई भी व्यक्ति आके टिक सकता था, रह सकता था, खा पी सकता था। इस तरह का घर था। तो वही चीज़ देखी थी यशोधर बाबू ने। तो वे चाहते थे सब मिलजुल कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं था और ना है। तो उन्हीं की परंपरा का निर्वहन करते हुए यशोधर बाबू भी रामलीला की तैयारी के लिए अपना कमरा दिया करते थे, क्योंकि उनके सिद्धांतों पे चलते थे किशनदा के। तो उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने के कारण उनकी ये प्रवृत्ति बन गई थी कि भाई रामलीला की तालीम के लिए, रामलीला का जो भी अभ्यास करना हो उसके लिए कमरा दे दिया जाए। लेकिन उनके बच्चों में इस गुण का अभाव दिखाई देता है, बच्चे नहीं चाहते थे ऐसा। इसी के साथ अधिकांश युवक युवतियाँ अपने माता पिता का अपेक्षित सम्मान भी नहीं करते हैं। आजकल वो सम्मान नहीं रहा जो बच्चे पहले माता पिता का किया करते थे। बच्चे कभी भी, मतलब हम तो अपने समय की बात बताते हैं आपको, हम कभी आँख उठा के भी नहीं देखते थे अपने माता पिता को। और आजकल के बच्चे तो कितनी बहस कर देते हैं अपने माता पिता से। तो माता पिता की भी गलती है, कुछ ऐसा लहर ऐसी चल रही है। कहाँ बच्चे डरते हैं माता पिता से, बिल्कुल बगल में बैठ के ऐसे बात करते हैं। हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी। तो धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन होते जा रहे हैं, जीवन मूल्य बदल रहे हैं। ईमानदारी की परिभाषा भी बदल चुकी है। धनी लोगों का सम्मान होता है, ईमानदार गरीब लोगों को मूर्ख समझा जाता है। जो ईमानदार होते हैं वे मूर्ख हैं। आजकल पहनावे में भी बहुत अंतर आ चुका है। पहले वृद्धा स्त्रियां सादगी से रहती थी, परंतु आजकल वे भी युवतियों की तरह श्रृंगार करने लगी हैं। तभी तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं बुढ़िया काल में ही क्या कर रही है, ऊंची ऊंची सैंडल पहनना, बिना भाँ के ब्लाउज पहनना, ये सब चीज़ें सीख रही थी उनकी पत्नी। तो इस तरह की आदतें उनको पसंद नहीं थी। तो युवा पीढ़ी पहले की तुलना में धार्मिक कर्मकांडों में कम रुचि लेती है और साथ ही वह अधिक भौतिकवादी भी होती जा रही है। मतलब चीज़ें चाहिए उनको ऐशो आराम की। आज का जीवन इतना भाग दौड़ भरा है कि जिससे आपसी संबंधों का विघटन हो रहा है, आपसी संबंध टूटते जा रहे हैं और किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी के सुख दुख में सम्मिलित हो सके। तो वस्तुतः वास्तव में जीवन मूल्यों में आए सभी परिवर्तनों को सही नहीं ठहराया जा सकता। पाश्चात्य जीवन मूल्यों के इस बदलाव को एक सीमा तक ही ठीक कहा जा सकता है। ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता अपनाई लोगों ने, पर इतना भी नहीं कि अपनी संस्कृति भूल जाओ। तो प्रस्तुत कहानी में पीढ़ियों के अंतराल की समस्या को समाज के सामने रखा गया है। मुख्य उद्देश्य है ये लेखक का कि पुरानी पीढ़ियों के अंतराल की समझो। पीढ़ी में इतना अंतर आ गया है ना, आजकल की पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में जो अंतर आ गया है। कहाँ सम्मान करते हैं बड़ों का, ना भावनाएं हैं, प्रेम नहीं है, बिल्कुल अपने लोगों के प्रति अपने अपने से मतलब है, बस अपना परिवार ठीक रहे बाकी सब ठीक है। इस तरह की आदतें हो गई लोगों की, भावनाएं खत्म हो गई। तो पुरानी पीढ़ी नए बदलाव को समझना ही नहीं चाहती, ऐसा भी है। पंत जी भी इस बात को मानते हैं
यशोधर पंत जी भी मानते हैं इस बात को कि उनके बच्चे दुनियादारी उनसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी वे पुराने विचारों में रहना अधिक पसंद करते हैं, यशोधर बाबू खुद। तो इस पूरी कहानी में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतर को दिखाया गया है। नई पीढ़ी कैसी है, पुरानी पीढ़ी कैसी थी, इस अंतर को दर्शाया गया है। और इस अंतर को कम करने का एक ही तरीका है, बदलाव। बदलाव मतलब पुरानी पीढ़ी के लोगों को समझना चाहिए कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और नई पीढ़ी को भी पुराने विचारों को उसी सीमा तक बदलना चाहिए जिससे पुरानी पीढ़ी को दुख ना हो, वे दुखी ना हो और नई पीढ़ी भी पतन की ओर ना जाए, उनका सर्वनाश ना हो। क्योंकि कुछ बातें पुराने लोग जो समझाते हैं उनमें कुछ बात होती है, तभी वे समझाते हैं इस बात को। तो ऐसा तालमेल होना चाहिए, समय के साथ तालमेल बिठाकर ही हम अपने आप को और दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। तो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी को समझना पड़ेगा और पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी को समझना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके परिवार टिक कर रह सकते हैं। जैसे पुराने लोग होते हैं ना, आपके दादा हैं, दादी हैं, ये सब पुराने लोग हैं, ये सब हल्ला मचाते रहते हैं, कहाँ बाहर घूमने जाते हो, देर में घर आते हो रात को, ये सब बातें करना उनका उसका कोई मतलब है ना। वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, पहले के लोग तो फिर भी अच्छे थे, कोई मक्खी भी नहीं मारता था, अब तो काफ़ी कुछ हो गया है। तो समय के साथ साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी बातों को कोई सम्मान नहीं करता उनकी बातों का। और बच्चे जब देखते हैं कि हमारे माता पिता ही नहीं कर रहे दादा दादी का सम्मान, तो बच्चे क्या करेंगे, पोता पोती क्या करेंगे, वो वैसे करेंगे। तो घर में जैसा वातावरण होता है वैसे ही बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यशोधर पंत जी यदि किशन दा के साथ ना रहते तो शायद वे भी आ जाते इस आधुनिकता में, लेकिन उनको ये आधुनिक जीवन पसंद ही नहीं था। बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति थे, मिलनसार थे, सामाजिक स्तर पर बड़ा सम्मान था उनका। ऐसा नहीं कि उन्हें उनका कोई सम्मान नहीं करता था, लेकिन हाँ वे लोगों से थोड़ा बचते थे। तो जब इनकी 25वीं शादी की सालगिरह की पार्टी हुई तो उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी पूजा का समय बढ़ा दिया ताकि लोगों से ज़्यादा ना मिल पाए। अब ऐसा नहीं होता ना, उन्होंने केक भी काटा अपनी पत्नी के साथ, सब किया उन्होंने, लेकिन उनको अंदर से अच्छा नहीं लगा। करा उन्होंने सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए करा, चाहे उनके बच्चों ने जिद करके कटवा दिया केक, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उनको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि हम पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अपनाते जा रहे हैं। तो आप जो है इसके किताब तो है ही आपके पास, मैंने आपको थोड़ा सा इस तरह से बताया है। ये पाठ मैंने आपको अभी तारीख भी बताई थी, मैंने 9/3/20 में ये पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चे मौजूद थे, 5-6 बच्चे थे उस दिन। तो खैर जो भी है, ये इतना मुश्किल पाठ नहीं है। इसमें क्या दर्शाया गया है वो मैंने आपको बता दिया। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतर को बताया गया है, और जीवन में धन का ज़्यादा महत्व हो गया बजाय रिश्तों के। तो आपको जब प्रश्नोत्तर मिलेंगे इसके तो थोड़ा सा विस्तार से लिखा करिए, क्योंकि आपकी 12वीं कक्षा है, तो थोड़ा विस्तार से लिखा करो और किताब की मदद से काम किया करो, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो देख के आपका काम नहीं चल सकता है, आप खुद पढ़ाई भी करनी चाहिए, आपको मेरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जो आपको प्रश्नोत्तर मिलेंगे उनको विस्तार से करना।